हेलो सेजिटेरियस धनु राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है जुलाई 2022 में। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो जी सबसे पहले एज यूजुअल देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए, फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, लाइकली आउटकम और एंजल गाइडेंस। ये वो पर्सन है जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनको आप चाहते हैं, जो आपके माइंड में है। चलिए देखते हैं जी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल, the hermit with the 3 of wands, the 4 of cups with the 9 of cups, the hanged man with the temperance। यहाँ तो पर्सन विड्रॉ कर गए हैं, आपसे दूर हो गए हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, या पर डिस्टेंस पे हैं आप दोनों। इमोशनल डिस्टेंस हो सकती है, अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है तो इमोशनल डिस्टेंस है आप दोनों के बीच। हर्मिट आप कहीं पे पर्सन विड्रॉ कर गए हैं, नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हैं आप इनके साथ। 3 ऑफ wands, यस कहीं पे अभी भी, लेकिन आप वेट कर रहे हैं। भले आप दिखा नहीं रहे कि आपको कोई इंटरेस्ट है उनमें, बट कहीं पे एक तरफ वेटिंग है कि स्टिल वेटिंग। कहीं पे एक आशा है कि वो वापस आएंगे, एक होप है मन में। भले वो दिखाते नहीं, आपको लग सकता है अगर वो चले गए तो मैं भी नहीं रुक रही या रुक रहा, बट आप वेट कर रहे हैं। कहीं पे एक होप है कि वापस आएंगे पर्सन, और आप उनके ऊपर ऑनलाइन या नजरें बनाए हुए हैं, जानकारी जुटा रहे हैं, जानकारी रखते हैं इनके बारे में। वर्गो हो सकते हैं, एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है, तो कोई भी राशि के हो सकते पर्सन ने सडनली विड्रॉ कर ली, या दूर हो गए, या नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में चले गए, वो वाली एनर्जीज है। तो मिस कर रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं आप उतना, बट यस कहीं चाहत है कि वापस आ जाए यहाँ तो। लेकिन आप बहुत डिसअपॉइंटेड हैं अपने पर्सन से। अब आपको लगता है सिंगल ही अच्छे हैं, आप पार्टी करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, डिसअपॉइंटेड हैं क्योंकि पर्सन के बिहेवियर से। आपने जितनी कोशिश करनी थी कर ली, जितनी कोशिश एफर्ट करनी थी कर ली, अब आपको लेकिन लगता है कि सिंगल ही ठीक है। आपको बहुत सारा अटेंशन दूसरों से मिलता है, आप अटेंशन देना चाहेंगे, लेना चाहेंगे, आप अपनी ज़िंदगी अब खा पी के मज़े करके बिताना चाहेंगे। इस पर्सन ने आपको, आपके बार बार एफर्ट करने पे भी आपको अप्रिशिएट नहीं किया, अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। तो डिसअपॉइंटेड हो करके आप अपने ऊपर काम करेंगे, अपने पे फोकस रखेंगे, अपने को खुश रखने की कोशिश करेंगे। कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। यहाँ द हैंगमैन विद द टेम्परेंस, स्टक हैं आप, मूव हील भी कर रहे हैं साथ में। ऐसा नहीं है कि पहले जैसा दुखी है, लेकिन पर्सन के बिहेवियर, पर्सन में अभी भी आप स्टक है। हैंगमैन है, कोई मूवमेंट की कार्ड नहीं है। समझ रहे हैं चीज़ों को, सिचुएशन को, हीलिंग भी कर रहे हैं, फोकस अपने ऊपर बनाया हुआ है। कहीं पे एक पॉजिटिव भी है कि चीज़ें सही हो जाए, रिलेशनशिप में चीज़ें टर्न अराउंड हो जाए। पर अब हल्ला हंगामा, रोना धोना ये सब नहीं कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, फोकस खुद पे कर रहे हैं, लेकिन अभी भी स्टक हैं पर्सन पे। कहीं पे आपने अपनी लाइफ की कंट्रोल ले ली है, अपने यू स्टार्टेड टेकिंग द कंट्रोल, अपने को प्रायोरिटी बनाना आपने शुरू कर दिया है। एट द सेम टाइम मिस करते हैं, और कहीं पे एक मन में है कि टर्न अराउंड, ये सिचुएशन फिर से वापस ऐसा हो जाए जैसे पहले था। पाइसिस हो सकते हैं, सजिटेरियस हो सकते हैं, दोनों मेजर कार्ड्स हैं। तो 12 के 12 राशियों के कोई भी राशि के हो सकते हैं पर्सन। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है आपके लिए। सजी के पर्सन की फीलिंग्स सजी के लिए। लास्ट सजी के पर्सन की फीलिंग्स सजी के लिए। लास्ट सफर सजी के पर्सन की फीलिंग्स सजी के लिए। द स्ट्रेंथ विद द 9 ऑफ wands, the 8 of cups with the page of pentacle, the queen of swords
विद द मून। तो यहाँ तो सैजी पर्सन को लग रहा है होल्ड बैक आप कर रहे हैं, आप इमोशनली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, अपने को होल्ड बैक कर रहे हैं, तो वो भी वही कर रहे हैं, वो भी अपने को बोल रहे हैं कि अब उन्हें भी आगे नहीं बढ़ना, वो भी एक्शन नहीं लेना चाहते। तो जो आप उनके साथ करेंगे वही आपके साथ करेंगे, ये वाली एनर्जीज है। मिररिंग बोलते हैं इसको कि जो आप कर रहे हैं वही वो कर रहे हैं आपको। लियो हो सकते हैं, टॉरस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। कुछ मेरे मन में टॉरस बार बार आ रही थी, तो हो सकता है पर्सन टॉरस भी हो। तो जो आप कर रहे हैं वो वो भी कर रहे हैं, सेम मिररिंग वाली एनर्जी है। 8 ऑफ कप्स, तो अगर पर्सन वॉक अवे कर गए थे सैजी, अगर आप यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं यहाँ पे, अगर यंगर है आपसे पर्सन, तो वहाँ पे अगर वॉक अवे कर गए थे आप या वो, तो वहाँ एक फ्रेंडशिप वाली या एक कम्युनिकेशन वाली मैसेज आ सकती है। ज़रूरी नहीं रोमांटिक मैसेज हो, लेकिन कम्युनिकेशन की एटलीस्ट दोस्ती बनी रहे, कम्युनिकेशन कुछ हो रहा है। ये कोई रोमांटिक बहुत ज़बरदस्त कम्युनिकेशन नहीं है, बट एक रिश्ते को एक एक धागा कम से कम समथिंग कुछ होना चाहिए रिश्तों के बीच, कनेक्शन वो वाली है कि एक फ्रेंडशिप वाली एनर्जी, या फिर एक मैसेज, ताकि टोटली आप दोनों से अलग नहीं हो, उतना ही मैसेज होगा। ये एक स्मॉल मैसेज करना चाहेंगे, इस रिश्ते को बना के रखना चाहेंगे, नॉट इन अ बिग वे, नॉट मे बी रोमांटिक, बट एक सर्टन वे में कि एटलीस्ट कनेक्टेड रहें। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कुछ सिचुएशंस में ये यंगर पर्सन है आपसे। यहाँ तो सर्ट पर्सन को लग रहा है कि आप बहुत ही ठंडा, रूड, बहुत ज़्यादा गुस्सा और है, रूड है, कोल्ड एनर्जीज है, कोल्ड व्यवहार करते हैं, इसलिए वो काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं, अपसेट हैं सिचुएशन को लेकर के। स्ट्रेस है उनको, डर भी है, फियर भी है कि कहीं कट ना कर दें सिचुएशन, कुछ बोल देना, जो आपके मन में आए वो बोल देना। तो एक ये डर है, फियर की कार्ड है, अनश्योरिटी की कार्ड है, क्लैरिटी नहीं है उनको और स्ट्रेस है। तो आपके बिहेवियर, उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा आप कोल्ड, रूड एनर्जी हैं, ठंडा व्यवहार रहेगा आपका, हो सकता है आप कट करें सिचुएशन, तो इस बात के लिए इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। मून कार्ड, टेंशन में है, टेंशन है, स्ट्रेस है, इनको क्लैरिटी नहीं है इनको आपको लेकर के। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और पाइसिस हो सकते हैं पर्सन। फिर ये मेजर कार्ड है, तो 12 के कोई भी राशि के हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोवर भी हो सकते हैं। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं साजी। लाइकली आउटकम सैजी और सैजी के पर्सन के बीच। लाइकली आउटकम सैजी और सैजी के पर्सन के बीच। लास्ट शफल। The Emperor with the Lovers with the 4 of Wands. तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन से डील कर रहे हैं। एम्परर, द लवर्स, भले दिखाए नहीं पर्सन उतना, पर एक सोल कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ। दो ये भी सोल कनेक्शन की कार्ड है, ये तो सोलमेट ट्विन फ्लेम की कार्ड ही है। डीप बॉन्ड ऑफ लव है पर्सन को आपके लिए यहाँ पे, बट एम्परर है वो ज़्यादा दिखाते नहीं है, शो ऑफ नहीं करते हैं। उनको लगता है रिलेशनशिप का कंट्रोल उनके पास में रहना चाहिए, कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए, वो इमोशनली कमज़ोर नहीं, बट जो कनेक्शन फील करते हैं, सोलमेट वाला कनेक्शन, ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन फील करते हैं। कुछ सिचुएशंस में अगर आप कुछ के लिए अगर पर्सन रिलेशनशिप में मैरिज या कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, वहाँ पे मैरिज की बात बता रही हूँ या एंगेजमेंट की, वहाँ पे कुछ आप में से कुछ को मैरिज के लिए मिल सकता है, मैरिज के लिए, क्योंकि ये मैरिज की ही कार्ड है। तो अगर आपका रिलेशनशिप चल रहा था ठीक और कमिटमेंट की इशू थी मैरिज की तरफ, तो वहाँ आपको ये मिलते हुए दिखेगा अगर ये इशू थी। बाकियों के लिए पर्सन भले दिखाए नहीं उतना इमोशंस, उतना लव, बट उनके मन में आपके लिए ढेर फीलिंग्स है, ढेर सारा फीलिंग्स है लव का, ट्विन फ्लेम, सोलमेट का और 4 ऑफ वांड्स। डेफिनेटली एक सोल कनेक्शन यहाँ भी फील करते हैं, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की चाहत है। तो कुछ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की चाहत है। कुछ केसेस में आपकी कम्युनिकेशन होगी भी, तो आपको फील ही नहीं होगा कि पर्सन रोमांटिक या पैशनेट हो रहा है, लेकिन क्योंकि एम्परर अपने इमोशंस दिखाते नहीं,
तो लेकिन अगर कम्युनिकेशन आती है तो उनके मन में फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है, ये भी बात है। एरीज हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं। दो मेजर और काना कार्ड है, तो कोई भी राशि के हो सकते हैं क्योंकि बड़ी एनर्जीज की ये कार्ड है। तो दिस इज नाइस। और कुछ के लिए यहाँ मैरिज कमिटमेंट आ रही है। अगर पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, रिलेशनशिप में लव था लेकिन मैरिज के लिए अग्री नहीं कर रहे थे, तो कहीं पे अग्री करते हुए दिख सकते हैं। सो दिस इज इट, ब्यूटिफुल। चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो अगर कुछ जवाब तलाश रहे थे आप अपने लिए रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो वो जवाब मिलते हुए दिखेंगे आपको, चाहे ऊपर वाला गाइड करेगा या पर्सन खुद भी बता सकते हैं या और कोई सोर्सेस से आपको पता चल सकता है। अ टाइम फॉर हीलिंग। तो हील करिए रिलेशनशिप को, प्यार मोहब्बत लाइए, हील करिए, अपने ऊपर वर्क करिए, अपने को प्रायोरिटी बनाइए, ये है। दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।